साथियों, इस एक ही वीडियो में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा की समस्त जानकारी सभी तथ्यों के साथ प्राप्त करें। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार वार्ष्णेय अपने नॉलेज और इन्फॉर्मेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं। ये दिवाली आजकल चल रही है, इससे कंसर्न है कि गोवर्धन की पूजा और अन्नकूट की पूजा हम लोग क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। वो कारण मैं आपको आज बताए जाएंगे कि उसके पीछे कारण क्या है। तो आज जैसा आपको मालूम है कि दिवाली 5 दिन की होती है। उसमें आपका धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली और उसके बाद गोवर्धन की पूजा और उसके बाद भैया दूज। तो इसलिए आपको आज इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। हम गोवर्धन की पूजा क्यों करते हैं? गोवर्धन की पूजा बेटे, आपकी मम्मी अभी गोवर्धन गई थी, अभी वृंदावन गई थी। आपकी मम्मी आपको बताएंगी, जो आपकी मम्मी विधि जी है ना, वो बताएंगी कि गोवर्धन की पूजा हम क्यों करते हैं। ऐसे ना आपके। तो साथियों, अभी आपको विधि जी बताएंगी कि हम गोवर्धन की पूजा क्यों करते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने अपनी बाल अवस्था में लगभग 7 साल के थे। उन्होंने अपने घर पर एक महायज्ञ देखा और नंद बाबा से बोले, ये सब क्या हो रहा है। नंद बाबा ने कहा, ये इंद्रदेव की पूजा की तैयारी हो रही है। तो श्री कृष्ण जी बोले, इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हो, गोवर्धन की पूजा किया करो। नंद बाबा ने श्री कृष्ण से कहा, इंद्रदेव की पूजा हम हर साल इसलिए करते हैं, वो बारिश करते हैं और सभी लोगों को पानी मिलता है। यह सुनकर श्री कृष्ण जी समझ गए कि इंद्रदेव को घमंड हो गया है। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हो, गोवर्धन पर्वत की पूजा किया करो। गोवर्धन पर्वत से हमें फूल, फल, छाया, घास और हमारी गाय भैंस उस पर चढ़ती हैं। इसे देखकर इंद्रदेव की सभी लोगों ने पूजा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की तैयारी कर दी। यह देखकर इंद्रदेव रुष्ट हो गए। उन्होंने बादल बुलाए और तेज बारिश हुई, जिससे कि लोग डूबने लग गए। फिर लोग घबराकर नंद बाबा और श्री कृष्ण जी के पास गए और कहा, हमारी जान बचाओ। श्री कृष्ण जी मुस्कुरा के बोले, आप सब गोवर्धन पर्वत के पास जाओ। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने अपनी कनिष्का उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी लोग अपने बच्चों को और पशुओं को लेकर उसके नीचे आ गए। 7 दिन तक अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा रहे, जिससे कि किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। इंद्र समझ गए कोई ये मामूली इंसान नहीं, साक्षात भगवान है, और वो दौड़कर श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर गए और क्षमा याचना मांगने लगे। और श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया। के बाद से श्री कृष्ण जी को गिरधर और गिरिराज जी कहने लगे। गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू होने लगी। अब ये आता है कि अन्नकूट की पूजा कैसे शुरू हुई। यशोदा मैया श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप को 8 पहर का भोजन रोज कराया करती थी। और भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को रखा था, 7 दिन तक रखा, भूखे प्यासे रहे। तो इसके बाद सभी ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण को 8 पहर का भोजन कराया, जिसके बाद से अन्नकूट की प्रथा शुरू हो गई। अन्नकूट वाले दिन ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करते हैं सब लोग कि जितनी भी सब्जियां उस समय होती हैं, उन सभी सब्जियों को छोटे थोड़े मात्रा में मिला दिया जाता है। और मिला के, और ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कौन कौन सब्जियां होती हैं। सब्जियों को मिलाकर पहले उसको भगवान जी को अर्पण किया जाता है। उसके बाद उसकी प्रसादी को सब लोग ग्रहण करते हैं। गोवर्धन जी की प्रतिमा गाय के गोबर से ही बनाई जाती है, क्योंकि गाय के गोबर को जहाँ जहाँ गाय का गोबर होता है उस जगह को सबसे शुद्ध माना जाता है। और ये मानते हैं कि गाय के खाए में सभी देवता निवास करते हैं, इससे गाय का ही गोबर इस्तेमाल किया जाता है। और चूंकि भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली से उस गोवर्धन पर्वत के मध्य में अपनी उंगली लगाई थी और सब लोगों को उसके नीचे बचाया था। अतः भगवान कृष्ण के जो प्रतिमा है, जो गोवर्धन बनाई जाती है, उसके मध्य भाग मतलब नाभि पर सब लोग घी, दूध और शहद लगाते हैं और उसी नाभि पर दिया रखते हैं। ऐसा करने से सब लोगों की मनोकामना पूर्ति होती है और सबको मनोवांछित फल मिलता है और सब खुश रहते हैं। साथियों, आज मैंने आपको बताया कि गोवर्धन की पूजा कैसे शुरू हुई, क्या कारण थे, और दूसरे अन्नकूट की पूजा कैसे शुरू हुई। और इससे आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। मेरे इस चैनल को कृपया लाइक करिए और उसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।